रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुआ। ओके, you can see this parametric table which I have taken from a particular program. So if you will see here in the first column, it is the temperature is written as TA. दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। तो TA की वैल्यू जो वेरी कर रही है वो है 25, 30, 35, 37.8, 40, 45, 48। उससे नेक्स्ट कॉलम में ये एक एफिशिएंसी है जिसको बोला एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी और एक्सर्जी एफिशिएंसी। ओके, इसकी वैल्यूज दी हुई हैं, ये वेरी कर रही हैं। तीसरा हमारे पास कॉलम जो है उसमें सीओपी की वैल्यूज हैं 0.8103, 0.7943, 0.7766। तो ये सब वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो मैंने टेबल जनरेट किया हुआ है ये टीए का इफेक्ट है। इसी तरह से हमारे पास टीजी का इफेक्ट भी है। ठीक है, अगर आप देखोगे टीजी में भी मेरे पास काफ़ी सारे पैरामीटर है। पहले कॉलम में टीजी का वैल्यूज दे रखी है, फिर चौथा कॉलम जो है इसको देखो, ये सीओपी का कॉलम है, और आठवां कॉलम जो है ये एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी का कॉलम है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा पर्पज़ ये है कि मैं इसमें आपको बताऊं कि मैं एक प्लॉट के अंदर 3 लाइन या 4 लाइनें कैसे शो कर सकता हूँ ग्राफ्स की। तो मैं सबसे पहले इस प्लॉट विंडो पे जाता हूँ, चूज़ करता हूँ एक्स वाई प्लॉट। जैसे ही मैंने एक्स वाई प्लॉट चूज़ किया, तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो ये टेबल शो कर रहा है ना यहाँ पे, इसमें पैरामीट्रिक टेबल पूछ रहा है। तो इसमें आया है टीजी इफेक्ट। टीजी इफेक्ट क्या है? यहाँ पे उस पैरामीट्रिक टेबल का नाम है। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारी टेबल्स हैं यहाँ पे, आप कोई सी भी टेबल चूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपने एक टेबल बनाई थी, अगर आप चाहो तो आप इस सॉफ्टवेयर में 10 टेबल, 15 टेबल, 20 टेबल, कोई भी टेबल, जितनी नंबर ऑफ टेबल्स बनाना चाहते हो, जितने मर्जी पैरामीटर लेके बना सकते हो। तो अभी मैं जैसे आपको बताऊंगा टीजी का इफेक्ट हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले चूज कर लिया टीजी इफेक्ट। ठीक है, अब टीजी इफेक्ट में मुझे एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए? एक्स एक्सिस पे नेचुरली है कि मैं टीजी टीजी अब आप आई थिंक आप लोगों ने अभी पीछे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का भी थोड़ा सा लेक्चर मेरा सुना है। तो टीजी जो है एक तरह से जनरेटर टेम्परेचर है। तो मैं जनरेटर टेम्परेचर का इफेक्ट प्लॉट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया टीजी, और वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ, चूज कर लेता हूँ सीओपी। ठीक है, ये मैंने चूज किया। अगर मैं चाहूँ तो मैं सिंबल भी ले लेता हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने ये सिंबल चूज कर लिया, लेट अस से ये सिंबल चूज कर लिया। अगर मैं चाहूँ तो मैं कलर भी चूज कर सकता हूँ। मैंने ब्लू कलर चूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो टीजी जो है, अगर आप ध्यान दोगे तो उसका मिनिमम टेम्परेचर कितना है? वो 75 है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो है 70 चूज की हुई है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है 110 ही आ रही है, जो कि फाइनल वैल्यू है टीजी की। मैंने इसको कर दिया 115, और नीचे जो इंटरवल है वो है 5। इसी तरह से वाई एक्सिस पे मेरे पास सीओपी है, जिसकी मिनिमम वैल्यू, सीओपी अगर आप देखो ध्यान से तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास चौथे नंबर कॉलम में। तो यहाँ पे कितनी है? मिनिमम 0.5922 है, और मैक्सिमम कितनी है? 0.7515 है। तो यहाँ पे जो चूज किया हुआ है इंटरवल, जो ऑटोमेटिक चूज हुआ है 0.56 से लेकर 0.8 के बीच में हुआ है, और इंटरवल जो लिया है वो 0.04 का है। हम इंटरवल को चेंज भी कर सकते हैं, इट्स आवर ऑप्शन। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो देखो यहाँ पे आपके पास ग्राफ प्लॉट हो गया है। एक्स एक्सिस पे टीजी आ रहा है, और वाई एक्सिस पे सीओपी आ रहा है। ये पूरा का पूरा प्लॉट आ गया है मेरे पास। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ प्लॉट विंडो पे दोबारा गया, और यहाँ पे ओवरले प्लॉट चूज करा। फिर से सेम पैरामीट्रिक टेबल ली है, सॉरी, टीजी का इफेक्ट वाली टेबल ली। अब टीजी के इफेक्ट में अब मैंने इसी प्लॉट के ऊपर दूसरा प्लॉट बनाना है। तो एक्स एक्सिस पे तो टीजी ही रहेगा, मैं उसमें कोई चीज नहीं कर रहा। आप देखो यहाँ पे ये वैल्यूज को आप छेड़ भी नहीं सकते अगर आपने टीजी चूज करा है तो। अब देखो ये फिक्स हो गई हैं, आप इसको टच करोगे तो ये टच भी नहीं होंगी, इसमें आप क्लिक भी नहीं कर पाओगे। अब राइट हैंड साइड पे जाते हैं, सीओपी हमने ऑलरेडी प्लॉट कर लिया है। अब मैं एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी प्लॉट करना चाहता हूँ। अब जब मैं एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी प्लॉट करूंगा, तो देखो ये स्केल जो है y1 का लेफ्ट स्केल है, जो यहाँ पे 0.656 से शुरू होकर 0.8 तक जा रहा है। अब अगर मैं इस स्केल पे देखूं और इस टेबल को अगर मैं देखूं, तो एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी की वैल्यू मैंने ध्यान नहीं किया क्या थी। एक बार पहले हम उसको देख लेते हैं, तो थोड़ा सा हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
ये पैरामीट्रिक टेबल है, यही जो है मेरे पास टीजी का इफेक्ट था। अब आप यहाँ पे देखो एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी की वैल्यू 0.11 से 0.091 के बीच में वेरी कर रही है। तो इस वैल्यू को आप इन्हें याद रखना है। यहाँ तो ये वैल्यू ले लेते हैं, या फिर ये दूसरी वैल्यू 0.1108 है और 0.091 है, तो इसके बीच में हमें वैल्यू को वेरी करना है। वंस अगेन मैं यहाँ पे गया प्लॉट विंडो पे, मैंने ओवरले प्लॉट करा, ठीक है। लेफ्ट साइड पे टीजी है, राइट साइड पे मैंने एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी ली। अब लेफ्ट साइड का जो स्केल था वो वाई वन स्केल था। वाई वन पे तो वैल्यूज जो हैं, आपने ध्यान किया होगा, वो 0.56 से हैं, 0.56 से 0.8 के बीच में। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 0.11 से 0.09 के बीच में है। तो मैं इसको वाई टू स्केल कह देता हूँ, राइट स्केल। ठीक है, अब देखो ये ओपन हो गया है, तो इसने ऑटोमेटिकली चूज भी कर लिया वैल्यू 0.09 से लेकर 0.013 के बीच में। अब मैं इस लाइन को कुछ कलर चेंज कर लेता हूँ, ये डॉटेड लाइन शो कर देता हूँ। मान लो सिंबल मैंने, मान लो इसका चेंज कर दिया मैंने, सिंबल ये वाला ले लिया, और कलर को पहले हमने शायद ब्लू लिया था, अब मैं रेड ले लेता हूँ। तो अब ये जो है एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी को प्लॉट करेगा, ठीक है। और ये जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप ये देख लो, ये यहाँ पे जो है ये एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी का कर्व आ गया है सेम उसके ऊपर। अब ये देखो यहाँ पे राइट साइड पे वैल्यू शो कर रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर तीसरा प्लॉट भी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ओवरले प्लॉट करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा रेंज का चक्कर आएगा, तो इसलिए देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास इस पैरामीट्रिक टेबल में ऐसा कोई और पैरामीटर है जिसको मैं प्लॉट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी थर्मल, ये 0.60 से 0.43 के बीच में वेरी कर रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं, ये वैल्यू अगर देखो और सीओपी की वैल्यूज देखो, ठीक है, ये नियरली सिमिलर रेंज में है। तो हम इसको भी प्लॉट कर सकते हैं एफिशिएंसी थर्मल को। तो ये लो, ये मैं प्लॉट विंडो में गया, ये मैंने ओवरले प्लॉट करा। ओवरले प्लॉट करते, एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस पे तो टीजी है, वाई एक्सिस पे मैंने लेना है एफिशिएंसी थर्मल, ये रहा ईटा थर्मल, ये मैंने चूज कर लिया। तो स्केल कौन सा चूज करूंगा मैं, लेफ्ट स्केल चूज करूंगा, क्योंकि लेफ्ट स्केल पे नियरली सिमिलर वैल्यूज हैं मेरे पास, 0.43 से 0.6 के बीच में। इसको मैंने ले लिया, मैंने यहाँ पे सपोज ये लाइन ले ली, और मैं इसका कलर कर देता हूँ। अच्छा, सिंपल मैं ले लेता हूँ, सपोज मैंने ट्रायंगल ले लिया और मैंने इसका कलर कर लिया से ये ग्रीन, पैरेट ग्रीन। ये लो, ये वैल्यूज आ गई। अब अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू पूरी नहीं आ रही है, आप यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो यहाँ पे, इस पॉइंट पे, अ, ये राइट क्लिक किया। अगर आप मिनिमम वैल्यू को कम करना चाहते हो, इसको कर दो 0.5, 0.50। ओके, ये लो, ये और आगे नीचे तक जा रही थी ना वो, इसको अभी पूरा नहीं आ रहा कर दिया। ये लो, दोबारा से राइट क्लिक किया यहाँ पे, ये खुल गया, मैंने इसको कर दिया 0.4 कर देता हूँ इसको मैं, देखते हैं। ये लो, अब आ गए ना तीनों कर पूरे के पूरे। तो इस तरह से वैल्यू को वेरी करते हैं। अगर आपको लगता है कि मान लो ये जो ग्राफ है जो एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी का था, एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी वाला, अब देखो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी वाला ग्राफ कौन सा था। तो आई थिंक हमने जो है लीजेंड का लिखा नहीं था, तो लीजेंड भी देखने पड़ेंगे। अदरवाइज आपको कौन सा, कैसे पता लगेगा कि ग्रीन लाइन किसकी है और रेड लाइन किसकी है और ब्लू लाइन किसकी है। तो थोड़ा सा पहले से ही थोड़ा सा हमें याद रखना है। तो अगर मान लो, अब मान लो ये जो रेड लाइन थी, मुझे याद है एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी की थी, मैं इस लाइन को थोड़ा सा नीचे लाना चाहता हूँ, मतलब वाई एक्सिस में नीचे की तरफ लाना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको वाई एक्सिस में, एक मिनट, ये वाई एक्सिस कहाँ पे है, ये राइट वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये चूज किया हुआ है, ये 0.9 से 0.13 के बीच में चल रही है। अगर मैं इसको 0.16 कर देता हूँ, तो क्या होगा, हमने इसको इंक्रीज कर दिया, अब देखना, देखो रेड लाइन नीचे आ गई ना। पहले कहाँ थी, पहले ऊपर थी, पहले ये देखो यहाँ थी, पहले यहाँ थी, अब कहाँ हो गई है। ये लो, मैं इसको रीडू कर देता हूँ, रीडू तो नहीं हो रहा, ओके, रीडू का ऑप्शन शायद इसमें नहीं है। तो आपको मतलब आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे गए, राइट एक्सिस को मैंने यहाँ पे 0.18 कर लो, मान लो ये और नीचे आ जाएगा, देखो और नीचे आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू लाइन को थोड़ा सा नीचे ले आऊँ, तो मैं लेफ्ट साइड पे क्लिक करूंगा,
मैंने एक्स वाई एक्सिस लेफ्ट वाली ले ली, तो इसको पॉइंट, क्योंकि इसको नीचे लाना है तो 0.8 को थोड़ा सा बढ़ा दो। 0.8 की जगह पे मैंने रख दिया 1 कर दिया, जैसे मान लो। ठीक है, तो ये लो, ये ब्लू लाइन थोड़ी नीचे आ जाएगी। चलो, नीचे आ गई। तो बट आपको देखना है कि आपको ग्राफ के साथ प्ले कैसे करना है। दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इस तरह से कर्व बनाने हैं आपने। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक चीज़ है। इसमें आप ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हो इस ग्राफ में। ग्राफ में नहीं, सॉरी, जो प्रोग्रामिंग आप करते हो उसमें ऑप्टिमाइजेशन का भी ऑप्शन होता है, या मैक्सिमाइजेशन का भी ऑप्शन है, मिनिमाइजेशन का भी ऑप्शन होता है, वो भी आप कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन? देखो, एक्चुअली में क्या है कि आपने जब भी कोई प्रोग्रामिंग करनी है इंजीनियरिंग इक्वेशन सॉल्वर सॉफ्टवेयर में, तो सबसे पहले आपको अ, जो है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह लेके एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लो, और उसको सॉल्व करो। उसका पूरा प्रोसीजर, सबसे पहले तो उसकी इनपुट वैल्यूज लिखो। पहला स्टेप हमेशा यही होता है कि सबसे पहले आप इनपुट वैल्यूज लिखो। आई थिंक पहले भी, लास्ट टाइम भी आपको बताया था। तो सबसे पहले आपको इनपुट वैल्यूज चाहिए। कोई भी इनपुट वैल्यूज लो और उस इनपुट वैल्यूज को लिखो, और उसके बाद उसका पूरा प्रोग्राम, उसकी पूरी कैलकुलेशन करो। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके दिमाग में स्टेप्स आएंगे कि किस किस स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप जा रहे हो। ठीक है ना? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले देखो कि आपके पास इनपुट क्या है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे मान लिया वेपर कंप्रेशन की बात मैंने करी थी, तो इनपुट हमारे पास क्या था? इवेपोरेटर टेम्परेचर था, कंडेंसर टेम्परेचर था, और रेफ्रिजरेंट था, और उसकी टनेज थी। तो इसके बेसिस पे मैं क्या क्या कैलकुलेट कर सकता था, तो वो जो है ठीक है। अब अगर ये चीज़ें मेरे को मालूम है तो इसके बाद नेक्स्ट हो सकता है कि आप सैचुरेटेड वीसीआर लेना चाहते हो, या वेट लेना चाहते हो, या सुपर हीटेड लेना चाहते हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने प्रोग्राम किसका बनाना है। ये सेकंड स्टेप है आपका। उसके बाद थर्ड स्टेप है कि आपको जो भी वैल्यूज आपने एज्यूम की हैं उसके बेसिस पे जैसे आप अपनी कॉपी में सॉल्व करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से आपने प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक सेट ऑफ वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। जब तक वो वन सेट ऑफ वैल्यूज आप कैलकुलेट नहीं करोगे, आप प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आप वन सेट ऑफ कैलकुलेशंस करोगे। तो वन सेट ऑफ कैलकुलेशंस में सपोज करो कि जैसे आपको ये टी दिया हुआ था, तो अगर मेरे पास ये डायग्राम बनता है, ये डायग्राम बन रहा है 1 2 3 और ये 4, तो मुझे सबसे पहले एंथैल्पी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कॉपी में लिखूंगा तो मैं, मेरे पास टेबल्स हैं, मेरे पास टेबल्स हैं। तो मैंने अगर मेरे को टी दिया हुआ है, सपोज करो -25 डिग्री सेल्सियस, और रेफ्रिजरेंट R134A है, तो ये वैल्यूज हैं। तो मैंने H1 देखना है, तो मैं टेबल जब खोलूंगा तो मैं H1 की वैल्यू क्या लूंगा? मैं कैलकुलेट करूंगा HG कॉरस्पॉन्डिंग टू -25, ये करता हूँ। लेकिन जब मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ तो वहाँ पे कोई टेबल तो है नहीं मेरे सामने, तो मैं, ये स्टेप नहीं है मेरे लिए वहाँ पे। वहाँ पे तो सीधा लिखूंगा H1 इज इक्वल टू एंथैल्पी, फिर उसका सिंटेक्स है जो आपका जो फंक्शन है उसका सिंटेक्स है। वहाँ पे क्या लिखा होता है? यहाँ पे लिखा होता है रेफ्रिजरेंट, जो आपको चूज करना पड़ता है R134A, कॉमा, यहाँ पे टेम्परेचर है T इज इक्वल टू टी, कॉमा, नेक्स्ट देना पड़ेगा आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी x इज इक्वल टू x1। तो इस तरह से आपका सिंटेक्स वहाँ पे देना पड़ेगा। तो बेसिकली जैसे जैसे स्टेप्स आप इसमें करते जा रहे हो, जो जो वैल्यूज आप चूज करते जा रहे हो या कैलकुलेट कर रहे हो, जिस सीक्वेंस में वो कैलकुलेट हो रही हैं, जिस वे में आपका दिमाग चल रहा है, बिल्कुल सिमिलर वे में आपको प्रोग्रामिंग में भी करना है। क्योंकि क्योंकि जो आप ये करोगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको पूरा सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, और
अभी मेरी एक मीटिंग है और 10 बजे से आप लोगों का वाइवा भी है। तो आप क्या करोगे, ये जो मैंने आपको लिख दिया है ना, इसमें अभी बने रहो आप। ओके। और बीबी अरोड़ा सर अभी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, और आपका वाइवा स्टार्ट होगा 10 बजे। इन द मीन टाइम आप अगर छोड़ना चाहते हो, एक दो लोग, मेरा ये चल रहा है मीटिंग का लिंक, तो इसी में आपने दोबारा ज्वाइन करना है। 10 बजे अपना जो तैयारी वारी करनी है वो कर लो, 10 बजे आपका वाइवा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सर आपने कहा था सर 8 पेजेस होने चाहिए, वो रेफरेंस मिला के 8 पेज थे। तुमने कितने बनाए हैं? सर अभी तो 9 पेज है तो। डजेंट मैटर। ओके सर।